नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन जीके के एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये प्रश्न पढ़ लिए तो यकीन मानिए जीके आपका बहुत ही हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइंस के भी वीडियो देखने के लिए चैनल के वीडियोस पर विजिट करिए। साइंस के भी क्वेश्चंस हमने इसी प्रकार से बना के रखे हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी धुबरी पुलवारी ब्रिज से जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सी नदी धुबरी पुलवारी ब्रिज से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, या यूं कहें कि धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करेगा? धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है कौन से दो राज्यों को जोड़ने का काम करेगा? तो ये जुड़ेगा ऑप्शन नंबर असम और मेघालय के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, असम और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास में है? भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुकी क्या है? वासुकी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वासुकी एक मालगाड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा, वासुकी मालगाड़ी का नाम है जो काफ़ी लंबी है। इसकी लंबाई मैं आपको आगे बताऊंगा। चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चमोली जिले में गंगा की सहायक नदी धौली गंगा जो है बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई है? चमोली फ्लैश बाढ़ परियोजना से इनमें से जो विद्युत परियोजना है चमोली फ्लैश बाढ़ से इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना प्रभावित हुई है? जहां पर विद्युत परियोजना थी जिसमें चमोली नदी में बाढ़ आई थी जिसके कारण वो विद्युत परियोजना क्षतिग्रस्त हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट जो था चमोली में फ्लैश बाढ़ के कारण ये विद्युत परियोजना जो है काफ़ी ये प्रभावित हुई थी, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं हो सकता है? इनमें से ग्लेशियर के प्रकोप का कारण कौन नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, क्षरण, ये सब कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है। भूकंप से भी ग्लेशियर आ सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी, और क्षरण से तो ग्लेशियर का प्रकोप होता ही है, खिसकने का, टूटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950-51 में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए विषय क्या रखा गया है? इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए वर्ष जो विषय है वो क्या रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आई एम एंड आई विल विश्व कैंसर दिवस के लिए थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण रॉकेट कौन सा है जो कि बायोफ्यूल द्वारा संचालित हुआ है? तो बायोफ्यूल द्वारा संचालित व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्टार डस्ट 1.0 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका एम के किसके द्वारा विकसित किया गया है? पिनाका एम के किसके द्वारा विकसित किया गया है? लॉन्चर है ये। तो पिनाका एम के जो है ये विकसित किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, जो DRDO है भारत का, उसके द्वारा पिनाका M1 जो है लॉन्चर ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कौन सा है जिसके वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? जल के पक्षियों की जनगणना कौन से राज्य के वन विभाग ने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली बार राज्य में जल पक्षियों की जनगणना की है।
चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई थी? चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना जो हुई थी उसकी शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? तो 100 साल कब पूरे हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर समारोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा HAL। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ये कंपनी है, निर्माण कर रही है जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? आने वाले समय में इनमें से कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क विकसित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य आने वाले वर्षों में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल स्थापित करेगा, पार्क समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी यहाँ पर मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मेलिकॉप्टर। स्मेलिकॉप्टर क्या है? स्मेलिकॉप्टर से आप क्या समझते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो स्मेलिकॉप्टर जो है एक प्रकार से ड्रोन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मेलिकॉप्टर एक ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन किस काल्पनिक रेखा से विभाजित हैं, या भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है उसका नाम क्या है? तो भारत और चीन की काल्पनिक रेखा जो है वह मैकमोहन रेखा है, या भारत और चीन मैकमोहन रेखा के नाम से जो है अलग है, या बीच की रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? तो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ऑप्शन नंबर ब्रह्मोस मिसाइल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ग्रीन टैक्स से जो है विद्युत गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनको छूट मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए इलेक्ट्रिक कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। LASI से आप क्या समझते हैं? मतलब लासी। LASI का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो LASI ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा ये है लॉन्गिट्यूशनल एंजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LASI लॉन्गिट्यूशनल एंजिंग स्टडी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। भारत में इनमें से जो है वायु चक्रवात आया था जो कि गुजरात तट से टकराया भी था। महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महिला एशिया कप 2022 जो है भारत में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में आकाश NG मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, परीक्षण किया है। NG से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर NG जो है ये न्यू जनरेशन से संबंधित है, नई पीढ़ी से संबंधित है। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण DRDO ने किया है। NG मतलब नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा झंडा अपनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया था? तिरंगा झंडा अपनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव जो है पारित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तिरंगा झंडा अपनाने के लिए जो है 1931 में जो है प्रस्ताव पास किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारत के प्रधानमंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया है? यहाँ पर आपको बताना है भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम समय के लिए चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर गुलजारी लाल नंदा जी, भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यालय संभालने वाले सबसे बड़े प्रधानमंत्री उम्र में, है ना, ओल्डेस्ट उम्र में सबसे बड़े प्रधानमंत्री कौन थे जो इन्होंने भारत में कार्यालय संभाला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भारत में कार्यालय संभालने वाले सबसे ओल्डेस्ट मोरारजी देसाई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 के बारे में आपको यहाँ पर सही कथन चुनना है।
गणतंत्र दिवस 2021 के बारे में यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में विशेष पगड़ी पहनी थी। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जो अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी। किस देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं की सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया? इनमें से कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको उन्हीं के देश की सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नेपाल के प्रधानमंत्री को सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया उन्हीं की। फाल्कन ने इस साल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फाल्कन रॉकेट लॉन्चर है, आपको बताना है इसने एक साथ कितने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं और विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो फाल्कन ने जो है 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी दी गई थी? 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके लिए किस तरह से बंदूक की सलामी दी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए 21 बंदूकों की सलामी दी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है ये हमारे लिए देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? यानी कि ध्वज पर जो अशोक चक्र है उसको कहाँ से लिया गया है या वह किससे संबंध रखता है? तो ध्वज पर बने चक्र के प्रारूप को जो है ऑप्शन नंबर सारनाथ में अशोक के सिंह पर बने चक्र से, सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ऑप्शन नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फाइनेंस रिपोर्ट जो है ये WEF जारी करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह किस नाम से जाना जाता है? गणतंत्र दिवस का समापन समारोह इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को ऑप्शन नंबर बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुलावेसी गुफा पेंटिंग कौन से देश में मिली है? हाल ही में सुलावेसी गुफा पेंटिंग्स कौन से देश में मिली हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सुलावेसी गुफा पेंटिंग्स जो है इंडोनेशिया में मिली हैं। काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पराक्रम दिवस जो है ये ऑप्शन नंबर 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस को किस राजनीतिक व्यक्ति की जयंती के रूप में जाना जाता है? पराक्रम दिवस को किस राजनीतिक व्यक्ति की जयंती के रूप में? तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से कौन था? 1885 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ पर है? भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इनमें से कहाँ पर है? तो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग भारत में भीमबेटका में है। चट्टरगला सुरंग को किन दो स्थानों से जोड़ा जाएगा? या चट्टरगला सुरंग इनमें से किन दो स्थानों से संबंधित है जुड़ने से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चट्टरगला सुरंग कठुआ और डोडा नामक स्थान को जोड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा। ये कठुआ और डोडा किस राज्य में पड़ते हैं? आप कमेंट करके बताइए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि रिपीट पर मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में ज्यों के त्यों पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रेडियोधर्मिता इनमें से किससे मापी जाती है? तो रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे इनमें से कौन होंगे? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे इनमें से कौन होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई कहलाएंगे, फफूंद कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयोग होने वाले पदार्थ को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारी पानी का प्रयोग करते हैं विमंदक और प्रशीतक, राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पेंडुलम को अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो समयावधि बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंडुलम के दोलन में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एगार एगार समुद्री शैवाल से तैयार होता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस तरह करते हैं? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है विमंदक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो लाल सागर का लाल रंग उसमें उपस्थित शैवालों के कारण से होता है, जो कि लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है और बनती रहती है। अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल इनमें से किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेंडुलम का आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन से एक कोशीय शैवाल का प्रयोग करते हैं? अंतरिक्ष कार्यों में हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए कौन सा एक कोशीय शैवाल प्रयोग करते हैं? तो क्लोरेला नामक जो शैवाल है अंतरिक्ष में, उनका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण विखंडन की अभिक्रिया से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? कौन सा जीव है जो कि चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक की तरह काम करता है? तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। इनमें से कौन स्वपोषित है? तो अपना भोजन स्वयं शैवाल बनाते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? तो पत्थर का आकार तो वही रहेगा, लेकिन उसका वेट जो है चेंज हो जाएगा, मतलब भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्प इनमें से कहाँ से प्राप्त होता है? कैल्प से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्प जो है एक प्रकार से समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन इसमें भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या इनमें से ऑप्शन होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा पिंड? तो पिंड को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप पृथ्वी से फेंकते हैं अंतरिक्ष में, तो ये पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, मतलब ये पलायन वेग कहलाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इनमें से कौन सा शैवाल जो है जो आयोडीन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया शैवाल आयोडीन प्रदान करता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेडियो सक्रिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रेडियो सक्रिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द हेनरी बैकरल ने प्रयोग किया था। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल इनमें से कितना होगा? भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल इनमें से कितना होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इनका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होगा? तो गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री शैवाल खाने से इनका उपचार होता है, क्योंकि उन समुद्री शैवालों में होता है आयोडीन, और ग्वाइटर गलगंड रोग के लिए आयोडीन बहुत आवश्यक है ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन प्रयोग पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रेखीय बल के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय बल के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम सरगासो किस कारण से पड़ा? सरगासो समुद्र का नाम सरगासो किस कारण से पड़ा? तो सरगासो समुद्र शैवालों के कारण सरगासो नाम पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन इनमें से कैसे किया जाएगा? तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेंटिंग विधि से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।